कुछ खबरें हैं। एक प्लेयर जिनको जुर्माना हुआ अभी हाल ही में, वो उस तगदो में है कि जुर्माना किसी तरीके से वो माफ़ी मिल जाए और बड़े हाथ पांव मारे जा रहे हैं और बड़े दरवाजे है जुर्माना और जुर्माना ज़्यादा है बिल्कुल, और बड़े दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं क्योंकि जुर्माना इससे भी ज़्यादा हो सकता था बाय द वे, बिल्कुल, लेकिन वो जिसको कम रखा गया और अभी वो बड़ी तगदो में है कि जुर्माना किसी तरीके से वेव ऑफ ही करवा लिया जाए और जिस जगह ये मसला हुआ वहीं से कोशिश की जा रही है कि वहाँ से वेव ऑफ करवा दें। एक तो ये मामला, दूसरा ये मामला है कि आज दो टीमें आ रही हैं। मेरा कौन कौन सी टीमें आ रही हैं वो भी हम रहने देते हैं, मैं नाज़रीन को पता है। ये दोनों टीमें, हिंट ये है कि आज की दोनों हारी हुई टीमों के जो ऑनर्स है ना, उनकी लड़ाई हो चुकी है बड़ी शदीद किस्म की आपस में। बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है टीम पे ना, उसका इम्पैक्ट पड़ता है इसका। ये हमारे लेजेंड्स बताएंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। बहरहाल आपस में एक हंसी मजाक से बात चली जो कि एक सीरियस लड़ाई के अंदर बदल चुकी है और वो दोनों आपस में बड़े संजीदा माहौल पाया जाता है। बहरहाल अगर मीटिंग में भी आमना सामना हो जाए तो कतराया जा रहा है और नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। ये तो थी आज की थोड़ी थोड़ी जो है ना राउंड अप्स में छोटी छोटी खबरें मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर देते हैं। ये वैसे जनरली चलें, टीम्स तो आपको पता ही है नाम क्या है, बट ये कि लाहौर का मजाक का तरीका और कराची के मजाक का तरीका मुझे लगता है डिफरेंट होता है, तो समझने में ऊपर नीचे हो जाती है चीज़ें। तो आइडिया नहीं अब क्या बात हुई है क्या नहीं, हमें तो आइडिया नहीं। बट ये कि ओनर्स कुछ ऐसे अनरेस्ट हुए हुए हों तो इम्पैक्ट पड़ता है टीम पे उनका? नहीं, उन पे तो नहीं पड़ना चाहिए। उनका कोई मैनेजमेंट में तो उनका कोई हिस्सा नहीं। लेकिन आपस में मैच हो तो शायद आ जाए। आपस में मैच हो तो शायद आपस में मैच हुआ था तो बहुत कुछ हो गया था। उस आपस के मैच की हम बात ही ना कर सकते। मैच हुआ इनका आपस में। हाँ जी, कराची जीत गई, क्लोज मैच था बिल्कुल, लो स्कोरिंग थ्रिलर। मतलब फखर जमान हारिस रऊफ, आप कैसे भूल गए वो मैच? फखर जमान वाज कॉल्ड आउट। हाँ जी जी, वही वाला मैच। लड़ाई खत्म करनी चाहिए, हो जाता है, मजाक है ये कुछ भी है। पता नहीं किसने किया और किसने मजाक को बर्दाश्त नहीं किया, दोनों ही अपनी जगह है, लेकिन अल्लाह करे कि आपस में ठीक हो जाए, क्योंकि ये तो इन्होंने रोज मिलना आपस में, जब तक ये 30-40 दिन का है तो आपस में प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए और ग्राउंड में फाइट करनी चाहिए। प्लेयर्स को आपस में फाइट करनी चाहिए, अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। बल्ले और बॉल से प्लेयर्स को भी आपस में फाइट करनी चाहिए। बल्ले और बॉल, बल्ले और एक मैच हुआ। अच्छा, ये एक मैच हुआ और उसमें भी टेम्परिंग का स्कैंडल सामने आ गया था। फिर ये भी तो देखे ना, ये भी फिर इम्पैक्ट तो फिर हो गया ना, फिर उस चीज का असर तो आ गया, क्योंकि ये मसला, ये जो मामला चल रहा है उस मैच से पहले का चल रहा है। अच्छा, हाँ जी, चले अब ठीक हो जाए, अब उधर चले गए। वैसे कभी कभार मैं सोचती हूँ तौसीफ साहब, ये तो स्पाइस ऑफ लाइफ होता है ना। वो कहते हैं ना घर में बहुत सारे जब बहन भाई होते हैं वहां पे भी जो है वो नोक झोंक तो हो जाती है, तो ऐसी नोक झोंक तो चलती रहती है। सर देखिए, इतनी बड़ी लड़ाई हमने रुकवा दी, अभी आपने देखा पूरी दुनिया की जो हमने लड़ाई रुकवाई है। ये छोटी मोटी हमें नजर जरूर आ रही है, मगर है लड़ाई है जी। लेकिन इतना कुछ हो चुका है, अब तो मार्केट में इस तरह की चीजें नहीं आनी चाहिए। भाई आप आ क्यों रहे हो फिर इस खेल में? अगर इस तरह लड़ना है या कोई क्या बात है क्या नहीं है, क्यों आ रहे हो फिर? आपको सच में पूछें तो कोई देखे, जब तक आपने टीमें ली हैं, आप एक बड़े मालदार लोग हो, सारा कुछ है अपनी जगह है, लेकिन आपकी पहचान ही ये है कि आप इस फील्ड में आए हो तो आपकी पहचान है। कुछ तो है अपनी जगह है, ठीक है, लेकिन पहचान आपकी ये है कि आप इस फील्ड में आन के आपको हाइप मिली है बहुत ज्यादा। तो इस तरह के काम और करके अपने आप को और खराब कर देना, मेरे हिसाब से तो आप खुद खराब नहीं हो रहे, ये तो हमारे जो इधर उधर के लोग हैं वो इससे वो फायदा उठा रहे हैं कि ये लो जी देख लो, ये देख लो जी, ये देख लो, इतने 10 दिन के अंदर 15 जो है प्रॉब्लम्स आ गए। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं, अभी आपने तो न्यूज दे दी, मैं भी एक न्यूज देने लगा हूं कि जो साहब दुबई में जिन्होंने, न्यूज़ है ये, बस इसको पता नहीं कंफर्म करना पड़ेगा, जो पैसे लेके लोगों के इधर उधर हो गए थे ना, सुना उनके लिए भी कहीं ऊपर से बड़ा जोर पड़ रहा है कि भाई कोई लोग मिले जाके कि भाई उनको वापस दिए जाए, पैसे दिलवाओ किसी तरह, यूं हमारे प्लेयरों को पैसे दिए। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिशें बहुत सारी चल रही हैं, मगर बहुत ही खामोशी से वो कोशिशें चल रही हैं, बिकॉज वो जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट भी एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू की थी, इसीलिए बहुत खामोशी से ये
सारी चीज़ें चल रही हैं, प्लेयर्स उसमें इन्वॉल्वमेंट अपनी शो नहीं करना चाहते, बट आई होप कि सेंस प्रिवेल करे और सेंस प्रिवेल करनी चाहिए। बट कमिंग बैक टू द मैचेस, क्योंकि कंट्रोवर्सीज तो बहुत हुई PSL की शुरुआत में, एंड आई होप अच्छी चीज़ों में अब हम मुसलसल जो है वो PSL 11 को याद करें। कमिंग टूवर्ड्स, हम जब बोलर्स की बात कर रहे थे, सुफियान मुकीम की आप बात कर रहे थे। सुफियान मुकीम मतलब उनका टीम से बाहर होना, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनकी परफॉर्मेंस ना डोमेस्टिक में नहीं, इंटरनेशनल में तो छोड़ दे, हमने बड़ा कॉस्ट किया उनकी परफॉर्मेंसेस ने, पाकिस्तान ने बड़ा झेला है। सुफियान की मुसलसल अगर इस PSL में देखें, T20 गेम है, हाई स्कोरिंग मैचेस हैं, उसमें सुफियान इस मैच में 3 विकेटें हैं, पिछले में 4 विकेटें, ओवरऑल बड़े इकोनॉमिकल भी रह रहे हैं। हाँ, बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और मैं हैरानगी की बात है वो बाहर कैसे हुआ है, क्योंकि वो दरमियान में खेला भी है पाकिस्तान की तरफ से और अच्छी बॉलिंग की। कोई एक आधा मैच हो सकता है उसका बुरा गया और उस बेस पे आप एकदम किसी को बाहर नहीं कर सकते, तो चांस देना चाहिए लड़के, ये यंग लड़के हैं जिन्होंने आगे खेलना है। फैसल अकरम ने भी पिछले मैच में 4 विकेटें ली थी 30 रन दे के, तो ये मिस्ट्री बॉलर हैं, इनको अब हमें कॉन्फिडेंस देना है, बनाना है, ताकि कल को कोई भी आप एक लड़का ही खेल सकता है, या मुकीम खेल सकता है, या सुफियान के वो क्या नाम है उसका, फैसल अकरम खेल सकता है। तो आपको इन सबको कॉन्फिडेंस देना है, बनाना है, फिजिकली भी। यूसुफ भाई, आपने कहा कि कोई अच्छी परफॉर्मेंस अगर उससे नहीं हुई तो कोई मसला नहीं, हमें टाइम देना है, लेकिन 19 T20 इंटरनेशनल खेले हैं सुफियान मुकीम ने, 27 विकेटें हैं, 5 रन देकर 3 विकेटें हासिल करना इनका बेस्ट है, और 14 की एवरेज है, ठीक है। इकोनॉमी 6.28 की है, स्ट्राइक रेट 14 का है एज अ बॉलर, और किसी बॉलर से इन मैचेस में एक 5 विकेट हॉल भी है। ये मतलब इससे ज्यादा इंटरनेशनल बता रहा हूँ मैं, इससे ज्यादा क्या करे वो, सौदा उठा के लाए सबका। मैं इसीलिए ये कह रहा हूँ कि शायद किसी मैच में बुरा किया हो तो उन्होंने निकाल दिया, तो इसमें तो बुरा ऐसा कुछ लग नहीं रहा। कितना बुरा कर दिया होगा कि तो ये तो सिलेक्शन कमेटी को पूछना चाहिए भी किस तरह उन्होंने इसको बाहर कर दिया और किस तरह जो लड़के खेले हैं। अब देखें ना, उधर इंटरनेशनल में परफॉर्मेंस नहीं हुई, जैसे शेडी है या नवाज है, अब इधर जितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस दे दें अब आप वापस ले आएंगे, ये नहीं सही। अब आपको फर्स्ट क्लास खेलनी है, कोई बैट्समैन है, कोई बॉलर है, इन सब ने जिसने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया पास्ट में, उनको फर्स्ट क्लास में जाके खेलना तो है। इनको फर्स्ट क्लास खेलने की सजा है, फर्स्ट क्लास भी खेल रहे हैं, लिस्ट ए भी खेल रहे हैं, इनको तो सिलेक्ट करना चाहिए। मैं पहले ही कहा कि ये सिलेक्टर्स का कसूर है, सिलेक्टर्स ने सिलेक्ट नहीं ना किया। जब 15 में चले जाएंगे और नहीं खेलेंगे, फिर वहां की मैनेजमेंट का कसूर है कि भाई क्यों नहीं खेल रहा। तो आसिफ साहब क्यों नहीं सिलेक्ट किया सिलेक्टर्स ने? यूसुफ भाई, वैसे यूसुफ भाई को पता नहीं होता भाई, एक आदमी की वजह से सारा कुछ। अच्छा, आपका जवाब मैं यही रोक आपकी दूं, वजह से। आपका जवाब हम अभी रोकेंगे क्योंकि आपका जवाब हमारे ऑडियंस भी सुनना चाहते हैं। हम ब्रेक पर जा रहे हैं। आपकी मुस्कुराहट, वो कहते हैं ना कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है, जैसे छुपा रहे हो, वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आते कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं।